हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय राणा है और हम यहाँ पे इस चैनल पे जुड़े हैं क्लास 10th 9th और 8th के लिए। तो 9th का कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है और आज से हम अपना क्लास 10th की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से। देखो एपी, ये इस चैप्टर का क्या फ़ायदा है? एक तो ये बहुत आसान है, सबसे इजी है और इसकी वेटेज भी अच्छी है। मतलब इसमें से 4 से 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का आना है। एक 2 नंबर का आ जाता है, या एक 3 का आएगा, या फिर एक 4 नंबर का आएगा। तो देखो, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो एक हम सब की आपस में ट्यूनिंग के लिए एक ये चैप्टर सबसे बेस्ट चैप्टर है। ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और हम सब की आपस में ट्यूनिंग भी हो जाएगी। तो इसके बाद हम अपने ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? नंबर्स वगैरह से रिलेटेड होता है। प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस, मतलब कोई भी चीज आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो देखो, एपी क्या होती है। अब मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलती जा रही है। एक लिख रहा हूं, 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसे चलती जा रही है। एक लिख रहा हूं, 1 2 4 5 6 7 11 12 13 21। तो देखो, इसमें क्या है, हमारा डिफरेंस कितना फर्क से बढ़ रही है या घट रही है, हमें ये देखना होता है। प्रोग्रेस कर रही है ना, ये बढ़ रही है घट रही है, वही प्रोग्रेस होती है, कुछ भी हो। तो देखो, ये यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है। देखो, इक्वल है, जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हमारा 2 का, यहाँ पे भी कितना डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना 2 का, ये भी डिफरेंस 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये 2 2 का चलता जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 1 है। फिर डिफरेंस कितने का? 2 का, फिर 1 का है, फिर 1 का है, फिर 1 का है, फिर 4 का है, फिर 1 का है, फिर 1 का है। तो देखो, यहाँ भी इक्वल डिफरेंस है और यहाँ पे नहीं है। तो देखो, हमारी एपी क्या होती है कि एक सीरीज होती है जिसमें क्या है, जो डिफरेंस होता है ना हर एक इकट्ठी 2 टीम का टर्म का, ये क्या होती है, हमारी टर्म्स होती हैं। इनको क्या क्या आ जाता है? टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म बोलूंगा तो मैं ये होएगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, कहीं तक भी हो सकती है। ऐसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ टर्म। अब ये हमारी एपी नहीं है क्योंकि यहाँ डिफरेंस नहीं है। इस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और जो ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन वर्ड क्यों लिखा कि सम में है, देखो सम में डिफरेंस, इसलिए इसका नाम ही कॉमन डिफरेंस रख दिया। सम में कितना फर्क है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। तो देखो, आप ये एग्जांपल नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड पे हम और समझते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद हम अपने एग्जांपल्स लेंगे और एक फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो, हम अब एक एग्जांपल लेते हैं एपी का और फिर इसमें देखते हैं किसको क्या कहा जाता है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो देखो, ये हमारी एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, जो डिफरेंस डी है, हमेशा जो डिफरेंस है इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाएगा। स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। जो फर्स्ट टर्म हमारी ये ए होती है, फर्स्ट टर्म, इसको ए से डिनोट किया जाता है। A1 लिख लो या ए लिख लो, एक ही बात होती है। सेकंड टर्म क्या होती है? A2 होती है। थर्ड टर्म क्या होगी? A3 होगी।
फोर्थ टर्म क्या होगी, A4 होगी। फिफ्थ टर्म क्या होगी, A5 होगी। सिक्स टर्म क्या होगी, A6 होगी। सेवन टर्म क्या होगी, A7 होगी। एट्थ टर्म क्या होगी, A8 हो जाएगी। नाइन्थ टर्म क्या होगी, A9। टेंथ टर्म क्या होगी, A10। तो देखो किसी भी, अब मैं 100 टर्म को क्या करना चाहूँगा, डिनोट करना चाहूँगा, ये मान लो जाती जा रही है, तो A100 यानी AN। एन हम कुछ भी रख सकते हैं, AN। A11 12 13 जहाँ भी है हमारी लास्ट टर्म होती है, AN क्या होती है, हमारी लास्ट टर्म होती है। A1 A2 A3 ऐसे चलती जाती है। और आगे चल के हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में तो बिल्कुल बेसिक है, जो आने वाली एक्सरसाइज है हमें सीधा वो बोलेगा A8 की वैल्यू दी है, या फिर आपको A4 की वैल्यू दे देगा और फिर बोलेगा कि लास्ट टर्म निकालो या फर्स्ट टर्म निकालो या डी निकालो। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए ये क्या है। तो देखो फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। फर्स्ट टर्म A1, अब जो सी भी टर्म है वही नंबर लग जाएगा A के साथ, ये हमारा हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस है ये D किसी से भी निकाल सकते, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी लगातार दो टर्म से अगर हमें दो टर्म पता है तो निकाल देंगे। देखो जैसे D कैसे निकलेगा, D क्या होगा, A2 माइनस A1, और क्या होगा A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ऐसे ही A6 माइनस A5, A7 माइनस A6, A8 माइनस A7, A9 माइनस A8, A10 माइनस A9। तो देखो कोई भी लगातार दो टर्म है, जो बाद वाली टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम उससे जस्ट फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे तो डी निकलेगा, डिफरेंस ऐसे ही तो निकलता है, दो टर्म का फर्क। बाद वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म हम माइनस करेंगे। देखो जैसे A2 में से A1 माइनस करी, A3 में से A2 करी, A4 में से A3 करी, A5 में से A4 करी, A6 में से A5 करी, A7 में से A6 करी, A8 में से A7 माइनस की, A9 में से A8 माइनस करी और A10 में से A9 माइनस की। तो ये सब क्या है, ये D की वैल्यू है। देखो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, पूरा चैप्टर इसी पे टिका है, इसलिए मैं बिल्कुल इतने अच्छे से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़। अगर वो चीज़ 10 बार आ रही है तो मैं 10 बार बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। तो देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, टर्म हो गई, जो भी टर्म होगी हम यहाँ AN से डिनोट करते हैं। अगर मान लो 15 टर्म चाहिए तो हम N की वैल्यू 15 रख देंगे, ये आगे जाके फॉर्मूला आएगा, हम वहाँ पे इसको और ज़्यादा तरीके से सीखेंगे। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आप ये देखो A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 ऐसे चलना, और D का पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होती है, A। अगर अकेला A दिया है तो उसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि A को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अकेला A दिया है तो वो फर्स्ट टर्म है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अपना एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखो बच्चों हमने अभी AP देखी थी, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इसमें हमें ये AP दी गई है, बोल दिया इसने AP है। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो। तो देखो हमारी क्या दिया है AP, इसने 3/2 से स्टार्ट होती है, फिर 1/2 है, -1/2 है, -3/2 है, और ये चलती जा रही है। तो देखो ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, A3 A4। तो देखो फर्स्ट टर्म बोली है तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल टू A1 इक्वल टू 3/2, या फिर इसको A बोल दो, A1 बोल दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई। अब इसने पूछा कॉमन डिफरेंस। तो देखो कॉमन डिफरेंस आप किसी भी दो टर्म का माइनस ले लो, सेम ही आएगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, D इक्वल टू A2 माइनस A1, बाद वाली टर्म है उससे जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, या फिर
A3 में से A2 माइनस कर दो, या फिर A4 में से A3 माइनस कर दो। तो देखो मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ। A2 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 3/2। तो देखो एलसीएम हो गया 2, ये क्या आएगा 1 माइनस 3 यानी -1। ये क्या आ गया हमारा D -1। अब ऐसे यहां से देखेंगे A3 क्या है -1/2 माइनस A2 क्या है 1/2। देखो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो ये भी -1 हो गया। इधर से देखें तो A4 क्या आता है -3/2 माइनस A2 क्या है माइनस का A3 क्या है माइनस का 1/2। तो देखो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो 2 - 3 + 1 तो कितना आ जाएगा -1। तो देखो तीनों ही कंडीशन से हमारा डी सेम आया, तो आप किन्हीं भी दो टर्म को उठा के डी निकाल सकते हो। ये हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 1, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमें 4 सीरीज दी गई हैं, ये 4 पार्ट है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। तो देखो जैसा हमने डिस्कस किया था एपी में सबसे जरूरी क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस डी सभी टर्म में बराबर होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे और हमें पता लग जाएगा। देखो जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है और ये आगे चलती जा रही है। तो देखो A2 माइनस A1 यहाँ कितना है 6 है, A3 माइनस A2 कितना है 6 है, A4 माइनस A3 कितना है 6 है। देखो लिख के भी दिखा देता हूँ मैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये किसके बराबर है हमारा D के। तो देखो तीनों केस में D हमारा बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज एन AP, ये हमारी AP हो गई। अब इसको देखते हैं, ऐसे ही हमारा ये A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। देखो मैं बार बार A1 A2 A3 A4 ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप बार बार लिखूँ मैं और आपको याद हो जाए, क्लास के साथ साथ याद हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है हमारी। तो देख A1 A2 A3 A4, तो D के लिए क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आएगा हमारा ये डिफरेंस। देखो हम ऊपर से देख -1 -1 कितना आ गया -2 आ गया। अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो क्या आ रहा है -3 माइनस में -1 कितना आ रहा है, देखो -3 + 1 कितना हो गया, ये भी -2 हो गया। अगर हम करते हैं A4 माइनस A3 तो देखो -5 माइनस ऑफ -3, तो देखो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, तो -5 + 3 कितना आ गया -2 आ गया। देखो तीनों केस में क्या आ रहा है डी सेम आ रहा है, देयरफॉर ये भी हमारी AP है और ये भी हमारी AP थी। क्यों, क्योंकि देखो तीनों जगह क्या है डी सेम है, यहां भी तीनों जगह क्या है डी सेम है। अब हम आ जाते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 पर। तो देखो यहाँ क्या है A1 ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये क्या है A2 A3 A4 A5। तो देखो हम निकालते हैं A2 माइनस A1, क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना के 4 हो गया, प्लस का 4। अब A3 माइनस A2 चेक करते हैं, यहाँ कितना -2 और फिर माइनस ऑफ 2 कितना आ गया, ये आ गया हमारा -4 आ गया। तो देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम नहीं रहा। देखो जब तक बराबर चल रहा है तो हम चेक करते जाएंगे, क्योंकि इक्वल आता जा रहा है तो चेक करते जाएंगे। लेकिन अगर हमारा यही फर्स्ट में ही दो डिफरेंस गलत आ गए तो मतलब आगे चेक करने का फायदा ही नहीं है। एक भी अलग होगा तो ये हमारी AP नहीं है।
ऐसे ही अब ये देखते हैं, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, A6, A7, A8, A9। तो देखो A2 माइनस A1 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। A3 माइनस A2 करेंगे 1 माइनस 1 0। देखो अभी सेम आ रहा तो हम चलते जाएंगे। अब क्या करेंगे, A4 माइनस A3 तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 1। देखो अब ये दोनों इक्वल है लेकिन ये नहीं है, तो फिर ये AP हमारी नहीं है। तो देखो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है और चारों ही स्टेटमेंट बेस्ड है। तो देखो आप बुक में क्वेश्चन पढ़िए, उसमें क्या दिया गया है, एक टैक्सी का फेयर दिया गया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए कितने रुपए हैं, 15 रुपए हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद हर एक किलोमीटर पे 8 रुपए हैं। मतलब अगला जो 1 किलोमीटर है उसके 8 रुपए, फिर अगला 1 किलोमीटर है उसके 8 रुपए, फिर अगला 1 किलोमीटर है उसके 8, फिर उसके 8, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारी टर्म क्या आ गई, A1, A2, A3, A4, A5। ये हमें कैसे प्राप्त होंगी, जब 15 रुपये तो हो ही गए फर्स्ट किलोमीटर के, अगले 1 किलोमीटर के जब 8 रुपये लग गए तो 2 किलोमीटर के कितने रुपए हो गए, 23। फिर 23 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31। 31 में 8 जोड़ देंगे 39 और फिर 47। देखो यही तो होता है। आप मान लो टैक्सी लेके जा रहे हो, टैक्सी में जा रहे हो, आपने बुक की है, वो क्या कहता है कि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो वो 15 रुपये ले लेगा आपसे, अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो वो 8 रुपया और जोड़ लेगा, कितना हो गया, 23 हो गया। देखो A2 23 आ गया। अगर आप और 1 किलोमीटर जाओगे वो 8 रुपया और जोड़ लेगा, देखो 31 हो जाएगा। 3 किलोमीटर के, ये टर्म क्या दिखा रहा है कि वो कितने किलोमीटर जा रहा है। अगर आप 3 किलोमीटर तक के पैसे निकालना चाहते हो तो आप सीधा A3 टर्म निकाल दो। अब बाय चांस मान लो कोई जा रहा है 140 किलोमीटर, अब इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ AP है नहीं है, A और D बताना, फिर यूज करना भी आएगा। तो देखो अब बाय चांस कोई 140 किलोमीटर चला गया तो आप 8 जोड़ते हुए थोड़ा 140 तक जाओगे, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, किसको यूज करके, हमारा A और D को यूज करके फॉर्मूला लगा देंगे और हमें सीधा 140 टर्म मिल जाएगा। या फिर मान लो 1000 किलोमीटर भी गया है तो हम तुरंत 5 सेकंड में हम आंसर पता कर लेंगे। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि ये AP है या नहीं। तो देखो अब हमारा कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपया बढ़ रहा है, तो मतलब वही तो कॉमन डिफरेंस है। देखो A2 माइनस A1 कितना, 8 है। A3 माइनस A2 कितना है, 8 है। A4 माइनस A3 कितना है, 8 है। A5 माइनस A4 कितना है, 8 है। देखो 8 ही तो है, तो ये हमारी AP है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट लेंगे। तो देखो हमारा सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, एक सिलेंडर है, एयर कंटेनर है जो हमारा, इसमें हवा भरी है, एयर भरी है। हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया जो कि इसमें से गैस निकाल रहा है और कहीं बाहर फेंक रहा है। इसमें से क्या कर रहा है, वो गैस जो हमारी हवा है, एयर भी एक तरह गैस होती है, उसको निकाल रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे मान लो हर एक मिनट बाद चेक कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, 1/4 कर रहा है। मान लो इसके अंदर हमारी थी 1000 किलो गैस थी, नहीं हम 4000 मानते, 4000 मीटर क्यूब, कि हमें डिवाइड करना है 4 से। देखो स्टार्टिंग में थी 4000 मीटर क्यूब,
फिर क्या कर रहा है ये, क्वेश्चन में दिया कि 1/4 कर रहा है ये। किसी भी टाइम पे आप ये ले लो, या तो 1-1 मिनट का गैप ले लो, या 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का। फिर जब भी हम चेक कर रहे हैं ये कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है, तो ये हमें 1000 मिलती है। फिर 1/4 हो रहा है तो कितनी हो जाती है, 250 हो जाती है। फिर 1/4 हो रहा है तो कितनी हो जाती है, 250/4। तो ये ऐसे हमारी सीरीज चलती जाएगी जब तक ये पूरा खाली नहीं हो जाता। तो देखो ये हमारी A1 हो गया, ये कितना हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अब कोई भी एक वैल्यू मान सकते हो, 8000 मानोगे तब भी ऐसे कर सकते। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, A2 - A1 कितना आ रहा है, 3000। A3 - A2 कितना आ रहा है, 750। देखो क्या D इक्वल है, नहीं है, तो ये हमारी AP नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कुआं खोदना है। मान लो आप अपने गांव में हो, बहुत बड़ा एरिया है, और आप वहाँ कुआं खुदवाना चाहते हो पेड़ पौधों में पानी के लिए, या गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए। तो देखो आप एक मजदूर लेके आए हो, वो क्या कहता है कि मैं जो पहला 1 मीटर जो खोदूंगा, मैं डिगिंग मतलब खोदना होता है, उसके मैं लूंगा 150 रुपये। 1 मीटर खोदने के वो 150 रुपये ले लेगा। और क्या कह रहा है, जो उसके बाद हर 1 मीटर पे उसने जो पहला मीटर खोदा उसके तो उसने 150 रुपये ले लिए। उसके बाद जितने भी वो मीटर खोदेगा, हर 1 मीटर पे वो क्या करेगा, 50 रुपये लेगा आपसे। अब आपके ऊपर है, जितना मर्जी खुदवाओ, कितना गहरा खुदवाना चाहते हो, वो तो पानी के लेवल पे डिपेंड करता है। तो देखो उसने क्या किया, AP बनवा ली अपनी, 150 से उसने स्टार्ट किया। फिर ये क्या है, एक तरह से डिफरेंस ही तो है, बढ़ती जा रही है 50-50 पे। मान लो वो 2 मीटर खोदा तो वो 200 रुपये ले लेगा, 200। 3 मीटर खोदा है तो कितने ले लेगा, 250 रुपये ले लेगा। 4 मीटर के कितने लेगा, 300 रुपये। 5 मीटर के कितने लेगा, 350 रुपये। ऐसे ये चलता जाएगा जितना भी आप खुदवाना चाहोगे। तो देखो अब ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। तो देखो अब D है, क्या है, A2 - A1 कितना आ जाएगा, 50। A3 - A2 कितना आ जाएगा, 50। A4 - A3 कितना आ जाएगा, 50। A5 - A4 कितना आ जाएगा, 50। तो देखो हर जगह D क्या है, सेम है, तो हमारी ये AP है। देखो इसी से अंदाजा लग जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, किराया 8-8 रुपये बढ़ रहा था हर 1 किलोमीटर पे, तो इसलिए ये हमारी AP बन गई। क्यों, D सेम रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही इसने क्या बोला, 50-50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो 50-50 बढ़े, D सेम रहेगा। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें सेम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे एडिशन है इक्वल का, और वहां पे क्या था, डिवीजन था। तो डिवीजन में कभी भी सेम डिफरेंस नहीं आएगा, सेम डिफरेंस नहीं आएगा। डिवीजन डिफरेंस वाली चलती है हमारी GP होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो आगे चल के आएगी, या फिर आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ये 10th में नहीं है, ये आगे जाके 11th वगैरह में आएगी। तो डिवीजन वाली में जो रेशो होती है ना, उसमें GP होती है कि A2/A1 की रेशो बराबर होती है A3/A2 की रेशो A4/A2। तो वो GP दे रखी थी सेकंड वाली, और ये हमारी AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो थी ज्योमेट्रिक, जो डिवाइड दे देगा ना हमेशा वो ज्योमेट्रिक में चली जाएगी, और ये हमारी AP है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो अगला पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि आपने 10,000 बैंक में जमा करवाए, और फिर आपको हर साल क्या मिलेगा, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट।
चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की नॉलेज जरूरी है। मैं आपको बेसिक थोड़ा बता देता हूँ। देखो हमारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो मैं आपको 100 रुपये से समझाता हूँ। आपने अपने दोस्त को 100 रुपये दिए, ब्याज पे 100 रुपये दे दिए 8% पे, तो क्या होगा कि आपका कितना ब्याज लगेगा हर महीने, 8 रुपये। 100 का 8% कितना होता है, 8 रुपये ब्याज लगेगा। तो हर महीने, पहले महीने भी कितना ब्याज मिलेगा, 8 रुपये इंटरेस्ट, दूसरे महीने भी 8 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे महीने भी 8 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब जिस वैल्यू पे हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो 100 रुपीज फिक्स है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट मंथ जो हमें ब्याज मिला 100 रुपया था, 8 रुपया ब्याज मिला, तो जब सेकंड मंथ का जो ब्याज है वो कैलकुलेट होगा, वो कितना होगा, 108 रुपये पे होगा। और जाहिर सी बात है जो सेकंड का ब्याज आएगा वो 8 प्लस पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि 8 से ज़्यादा, और ये दोनों इक्वल नहीं है। यही तो डी होता है हमारा। देखो यहाँ पे डी क्या है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, डी सेम रहेगा। आप इसको याद कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या रहेगा, केस में एपी बनेगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एपी नहीं बनेगी। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूं। देखो आपको करना क्या है, आपको ये दिखाना है कि जो हमारे 1000 रुपये थे, 10,000 रुपये ना, 10,000 है। अब अगले महीने ये क्या हो जाएगा, 108% ही तो हो जाएगा, प्लस में 8% ऑफ किसका, 8%, 10,000 का, ये हो जाएगी। क्योंकि ब्याज मूलधन जुड़ता जाएगा, फिर अगले में क्या होगा, इसी का वो होगा। तो ये वैल्यू जो डिफरेंस है ये हमेशा डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए ये हमारी एपी नहीं होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो की पॉइंट है हमारे। आप इसमें ये लिख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हमेशा इंटरेस्ट सेम रहता है, इंटरेस्ट सेम रहता है सभी मंथ का। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, डी के बराबर होता है। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 5 पार्ट दिए गए हैं, 5 में से हम 4 करेंगे। पार्ट नंबर 3 आपके लिए है, जो कि इन्हीं के लेवल का है, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, आप उसको खुद करके देखेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए दिया गया और डी दिया गया है, और हमें लिखनी है पहली 4 टर्म, पहली 4 टर्म लिखनी है। तो A1 क्या हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी, ठीक है। A2 कितनी हो जाएगी, A प्लस डी, देखो यही तो था, A1 प्लस डी, A1 माइनस A2 बराबर डी। देखो डी क्या होता था, डी क्या होता था, A2 माइनस A1। अब आगे वाली टर्म निकालनी है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डी प्लस A1 बराबर A2। देखो यही तो किया है। आप सीधा याद रख सकते हो कि पहले वाली टर्म में डी जोड़ते चले जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो 1 में डी जोड़ेंगे तो 2 पे पहुंच गए, अगर 2 में डी जोड़ोगे तो 3 पे पहुंच जाओगे, 3 में डी जोड़ोगे तो 4 पे पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि जब माइनस करते हैं हम तो पीछे आ जाते हैं। देखो जब बड़े वाली में से डी छोटे वाली टर्म माइनस करते हैं तो हम पीछे आ जाते हैं, या फिर डी को माइनस करोगे तो आप पीछे आ जाओगे। अगर डी जोड़ते हुए चलोगे तो आप आगे जाओगे, और डी माइनस करते हुए आओगे तो पीछे आ जाओगे। तो देखो क्या है, A2 क्या है, A1 प्लस डी, तो A2 क्या आ जाएगी हमारी,
10 और 10 20। फिर क्या है A3, A3 क्या आ जाएगी A2 प्लस डी, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही A4 क्या आएगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 40। देखो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको इसलिए टाइम लेके सिखाया था कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है। अब देखो कितना आसान हो गया, सिर्फ डी ऐड करते हुए जाना। ऐसे ही ये वाला है A1 क्या हमारा -2, तो अब A2 क्या होएगा A1 प्लस डी, तो देखो A2 क्या आ गया -2 प्लस 0 -2 ही रहता। देखो कॉमन डिफरेंस या तो 0 हो, कुछ भी हो सेम होना चाहिए, इन्होंने 0 दे रखा है, तो A3 भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, A4 क्या होएगा -2, क्योंकि 0 दिया गया है। तो देखो हमारी सीरीज बन जाएगी -2, -2, -2, -2 और ये चलती जाएगी। इस वाले की सीरीज क्या हमारी 10, 20, 30, 40 ऐसे चलती जाएगी। देखो 10, 20, 30, 40। अब पार्ट नंबर 4, अब देखो इसमें क्या है, हमें A1 दिया है -1, D दिया 1/2, तो देखो A2 क्या होगा A1 प्लस डी, तो A2 निकाल देंगे -1 प्लस 1/2 कितना आएगा। देखो एक में से आधा, अब देखो एक में से आधा घटेगा लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, तो -1/2। अब A3 क्या आएगा -1/2 और +1/2 कितना हो गया 0 हो गया। A4 क्या आएगा A3 में 0 प्लस 1/2 कितना आ गया 1/2। देखो मैं इसकी सीरीज लिख के दिखाता हूँ, -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर 1/2। देखो आधा बढ़ता जा रहा है, देखो इसमें आप आधा जोड़ रहे हो तो ये -1/2 हो रहा है, फिर आधा जोड़ रहे तो आप 0 पे पहुंच गए, फिर आधा जोड़ रहे तो 1/2 पे पहुंच गए। अब आगे जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3/2 आ जाएगा। क्यों, देखो ये हमारा टाइमलाइन की तरह चलता है, आप समझ सकते हो ना। 0 प्लस यहाँ 0 होता है और इसके इधर माइनस होते हैं, -1 -2 -3 -4 और इधर +1 +2 +3 +4। तो देखो ये कहाँ था, यहाँ था। फर्स्ट में हमने आधा जोड़ा तो यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ A1 था, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। देखो आधा जोड़ते जा रहे हैं, A3 पे 0 पहुँच गया, A4 पे यहाँ 1/2 पहुँच जाएगा, A5 निकालोगे तो 1 पहुँच जाएगा। ये सिस्टम है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप माइनस में A है और फिर D पॉजिटिव जोड़ते जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ जाता जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जैसे ये वाला है, इसमें देखो उल्टा है, माइनस से स्टार्ट किया और D प्लस है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या नेगेटिव है और D भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की तरफ भागेगा। देखो आपको निकाल के दिखाते हैं। A1 क्या दिया है -1.25, तो A2 क्या आ जाएगा, देखो माइनस 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 ही रहेगा और जुड़ जाएगा। देखो 0.1 तो है ही 1 पॉइंट, अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 25 और 25 50, 1.5 हो गया। अब A3 देखो, A3 में जोड़ेंगे माइनस का माइनस 1 है ही, 50 और 25 75, देखो कितना ईजी होगा। A4 देखो अब 25 और 75 पूरा 100 बना लिया तो 0 और हासिल इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 और ये भी माइनस का। तो देखो टाइमलाइन में बताता हूं मैं इसको हम एक की वजह हाफ हाफ लेके चलते हैं। 0.5 -1 -1.5 2 -2.5 -3। देखो मैंने अब देखो पहले ये कहाँ था 1.25 यहाँ था, ये था हमारा A1। अब इसने जोड़ा 0.25 जोड़ा है, तो देखो ये हाफ है, इसका भी आधा है ना, आधे का भी आधा, तो यहाँ पहुँच गया ये A2 पहुँच गया। फिर यहाँ क्या आ गया A3 आ गया। फिर देखो ये 4 हिस्सों में जोड़ रखा है,
यहाँ क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा, फिर A5 आएगा, फिर A6 आएगा। तो 0.25 बढ़ रहा है, हाफ का भी आधा। तो इसलिए देखो ये अब पीछे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में जाता जा रहा है। तो देखो मैंने आपको ये 4 पार्ट करवा दिए हैं 5 में से, और सिर्फ एक आपके लिए छोड़ा है जो कि काफ़ी इजी लेवल का है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें ये AP दी गई है, 4 में से मैंने 3 पार्ट लिए हैं, और इसमें हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू बतानी है। तो देखो A की वैल्यू तो आप देखते ही बता सकते हो, क्या है, A1। जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी वो A होती है। इसमें भी क्या, A1 इक्वल टू 1/3 और A1 इक्वल टू 0.6। अब आती है D की बारी। अब हमें D लिखना है। तो देखो ये A1 है, A2, A3, A4। तो देखो D के लिए क्या करना है, कोई भी 2 टर्म उठा लो, क्योंकि हमें ये बताना चेक थोड़ी करना है कि ये AP है या नहीं। AP दी गई है तो कोई भी 2 टर्म उठा लो। जैसे मान लो हम उठा लेते हैं A4 और A3, A4 माइनस A3। तो देखो -3 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा 1, तो कितना आएगा, -2। D की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये AP दी है। अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे, देखो 1 में से 3 गया तो भी -2 बच रहा है, और -1 और -1 माइनस माइनस ऐड होके -2 देगा। तो देखो A भी मिल गया, D भी मिल गया। आपको बस ये यूज़ करना था फॉर्मूला, सिंपल सा, हम कितनी बार यूज़ कर चुके हैं, अब तो आपकी टिप्स पे हो जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे देखो D कैसे निकलेगा, मान लो ये वाली निकाल लेता हूँ मैं, 13/3 माइनस 9/3। ये क्या है, A1, A2, A3, A4। तो ये क्या है हमारा, A4 माइनस A3। कोई भी 2 टर्म उठा लो कंजिक्यूटिव, और बड़े वाली में से छोटे वाली, मतलब नंबर में बड़े वाली, जो बाद वाली नंबर में, क्योंकि ये घट भी तो सकती है सीरीज, तो नंबर में बड़े वाली A5 में से A4 भी घटा सकते थे अगर दी होती तो देखो एलसीएम तो 3 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9, कितना आ गया, 4/3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4/3। अब ऐसे ही अगला पार्ट है, A दिया है। अब देखो इनसे उठा लेते हैं, चलो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। कोई भी 2 टर्म उठा लो तो D क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। कितना दिया, 2.8 माइनस 7.1। देखो पॉइंट से घबराना नहीं है। देखो यहाँ भी एक के बाद एक से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट को भूल जाओ। अगर सेम पॉइंट है तो पॉइंट को भूल जाओ। 28 में से 17, देखो एक जोड़ेंगे 18 और 10, तो कितने का फर्क आ गया, 11। और दोनों में एक से पहले पॉइंट था तो एक से पहले लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है पॉइंट से। तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बतानी हमें पहले तो ये चेक करना ये AP है भी है नहीं, और अगर है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, और AP नहीं है तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। तो देखो मैंने आपके जो एवरेज टाइप है ये 3 लिए हैं, फिर लास्ट में जो डिफिकल्ट वाले रूट वगैरह वाले हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। जो बीच में छोड़े मैंने, अगर आप ये सीखोगे तो वो आप आसानी से कर लोगे, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको छोड़ दिए हैं वो वाले क्वेश्चन। तो देखो यहाँ हमारा A1 कितना है, -1.2। अब हमें चेक करना है D के लिए। तो देखो हमें सभी में चेक करना पड़ेगा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो देखो A2 माइनस A1 भी चेक करेंगे, A3 माइनस A2 भी चेक करेंगे, A4 माइनस A3 भी चेक करेंगे। तो देखो ये कितना है, -3.2। बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, -3.2 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस बना लेगा ये 1.2। कितना आ गया, ये 2 आ गया। देखो 32 में से 12 गए 20, और 20 का 1 से पहले डेसिमल लगाएंगे 2 रह जाएगा।
आप प्रैक्टिस करके देखो रफ कॉपी में, तभी आदत बनेगी। देखो -5.2 प्लस 3.2, 52 में से 32 गए 20, तो 2 बच जाएगा। ऐसे ही 7.2 माइनस का प्लस 5.2, देखो 72 में से 52 गए 20, 2 रह जाएगा। देखो डी तीनों केसेस में बराबर आ गया हमारा। देयरफॉर इट इज एन एपी। अब एपी हो गई तो अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म लिखनी है। A5 लिखना है तो क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 कितना हमारा 7.2, प्लस में क्या लिखना है डी कितना हमारा -2। देखो ये बड़े वाले का साइन आता है -2। देखो ये माइनस बना देगा तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये 9.2, माइनस का 9.2 इंक्रीज होती जा रही है। माइनस का कितना आ गया 9.2। ऐसे ही A6 निकालेंगे हम। A5 कितना 9.2 प्लस करेंगे माइनस का 2, तो माइनस 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 बनाएगा, ये कितना आएगा 11.2। तो देखो मैंने 2 टर्म लिखवा दी है, तीसरी आपके लिए छोड़ दी है। और कोई भी परेशानी हो किसी भी चीज़ की, आप डाउट ग्रुप में जुड़ जाएं, या फिर टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहाँ भेज दें, या फिर कमेंट में भी आप लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन के इस पार्ट में ये दिक्कत आ रही है, तो आपको करवा दिया जाएगा। तो देखो अब ये वाली सीरीज हमारी, ये क्या A1 A2 A3 A4, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा डी के लिए। सेम यही फॉर्मेट रहेगा। A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या है 3 प्लस √2 में से 3 माइनस करेंगे। देखो +3 से -3 कट गया, कितना आ गया √2। फिर निकालेंगे A3 में से A2, 3 प्लस 2 √2। अब माइनस इसका, तो देखो दोनों का साइन बदल जाएगा, -3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल गया, 2 √2 में से 1 √2 गया, 1 √2 बच जाएगा। देखो समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे आप क्या करते हो, 2x में से -x करना है तो x आप बहुत ही आसानी से लिख लेते हो। ये x की जगह क्या है, ये देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, तो क्या होगा 2 में से 1 गया x। अब यहाँ क्या है, यहाँ √2 का कोफिशिएंट 1, √2 का कोफिशिएंट 2, 2 में से 1 गया 1, और √2 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए क्या आ गया √2। अब डी फिर इससे निकालेंगे, A4 में से A3, देखो क्या आएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। देखो 3 से 3 कट गया, अब वही है √2 का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, तो कितना आएगा, ये भी √2 आएगा। डी बिल्कुल इक्वल हो गया हमारा। तो ये हमारी एपी है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने में आपको 2 लिखवा के दिखा देता हूँ, A5 और A6। तो देखो A4 क्या हमारा 3 प्लस 3 √2, डी क्या है √2। तो देखो अब मैंने सिखाया था 3 का तो 3 आ गया, अब √2 का कोफिशिएंट 3, √2 का कोफिशिएंट 1, कितना हो जाएगा 4 √2। ऐसे ही A6 निकालेंगे, कितना आएगा 3 प्लस 4 √2 प्लस √2। तो देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, और 4 और 1 5 √2। देखो ये हमारी A6 हो गई। A7 आप खुद लिखोगे। ऐसे ही इसमें दिया हमारा A1 A2 A3 A4, तो हमें चेक करना है, पहले इसमें D निकालेंगे। तो देखो 0.22 माइनस 0.2, देखो 0 से 0, 0 डेसिमल के बाद यहाँ 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट को भूल जाओ। तो 22 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 2 से पहले डेसिमल, तो डी कितना आ गया 0.02। अब यहाँ निकालते हैं हम डी, 0.222 माइनस 0.22। अब देखो यहाँ
इसके बाद 0 लगा सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ भी 3 के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 3 से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 3 से पहले डेसिमल है, तो इसको भूल जाओगे। तो 222 में से 220 गए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 3 से पहले डेसिमल लगाना है तो 2 जीरो और लगा देंगे। देखो डी इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये हमारी एपी नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और लेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे ये कुछ और पार्ट हैं, ये और करेंगे हम, और जो बचे हुए हैं आप वो खुद प्रैक्टिस करोगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे। तो देखो इसमें क्या है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो जो हमारा D निकलेगा, A तो हमारा 1 हो गया, अब D निकालेंगे, D क्या होगा, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ D कितना है, 9 माइनस 3 6। देखो इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है, तो अब हमारे को AP अग्नि इंडेक्स टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी। तो देखो ये हो गया, और अब हम अगला करते हैं। A इक्वल टू A दे रखा है इसमें, A1 A दे रखा है, A1 इक्वल टू A, और A2 क्या दिया, ये A2 A स्क्वायर दिया, ये A3 रेशियो है। तो देखो हम D निकालेंगे, क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस A, कितना, A कॉमन, A माइनस 1, ये हमारा D होगा। अब दूसरी जगह ऐसे देखेंगे तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो देखो A स्क्वायर कॉमन तो A माइनस 1। तो देखो ब्रैकेट वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, मतलब ये नहीं है, ये भी हमारी AP नहीं है। आप पोज करके इसको नोट कर लेना। देखो मैंने दोनों करा दिए हैं, ये AP हमारी नहीं है। अब देखो ये वाला करते हैं हम, √2 √8 √18 और √32। देखो ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A1 तो हमें दे रखा है, D निकालना है तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 कितना आएगा, √8 माइनस √2। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने बताया था कि x वाले x के ही साथ माइनस होंगे, जैसे y वाले y के साथ होंगे, जैसे 5y है, 5y में से 4y माइनस करेंगे तो y, तो y के साथ y के कोफिशिएंट वाले को ही माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे x है, तो देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 18 है, यहाँ 32 है। तो आपको पहले इस सीरीज को देखना पड़ेगा, कहीं ये √2 में तो ब्रेक डाउन नहीं हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आता है, ये 4 इंटू 2, ये कितना आता है, 9 इंटू 2, ये कितना आता है, 16 इंटू 2। देखो अब ये चेक करो कि ये बाहर आ सकता है रूट से, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 2√2, ये आएगा 3√2, ये आएगा 4√2, और ये √2 है ही। अब D निकाल के देखेंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 2√2। देखो अब कोफिशिएंट 2 में से एक गया, एक √2, D क्या आ गया, √2। अब हम कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो ये क्या है, A3 3√2 माइनस A2 क्या है, 2√2, D कितना आ गया, √2। यहाँ D निकालेंगे, A4 माइनस A3 कितना आ गया, 4√2 माइनस 3√2 कितना आएगा, √2। देखो D सेम हो गया, हमारा मतलब ये AP हो गई। अब नेक्स्ट टर्म हमने लिखनी है A5 क्या लिखेंगे, A4 में D जोड़ेंगे, D क्या, √2, अब ये कितना, 4√2, तो A5 कितना आ जाएगा, 5√2। ऐसे ही A6 कितना आ जाएगा, 6√2। अब इनको अंदर भेजेंगे, मान लो 5 का अंदर 25 भेजोगे तो कितना आएगा, √50। 6 का अंदर भेजोगे 36, 36 दूनी 72। देखो आपको आंसर ये दिया होगा, √50 और √72। अब अगले वाली 7√2 होगी, तो 7 अंदर भेजोगे 49 दूनी √98। तो देखो ये इसका सॉल्यूशन है हमारा।
तो देखो हमने ये भी कर लिया। अब ये एक और करा देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे बेसिक से समझाया, बिल्कुल कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ये √2 है। अब x वाला x से ही माइनस होता है, मान लो कुछ भी हो, 5x और 2x, तो देखो x ही तो माइनस होगा। x के साथ मैं y कर दूंगा तो वो माइनस होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं पाएगी हमारी एपी। तो देखो यहाँ पे इसने पहली टर्म √2 दे दी। अब हमें चेक करना है कि यहाँ √2 है या नहीं है। तो देखो 2 के मल्टीपल में तोड़ लिया, आपको कुछ नहीं करना। 8 2 का कितना गुना होता है, 2 इंटू 4, 4 गुना होता है। ऐसे ही 18 2 का कितना गुना होता है, 9 गुना होता है। 32 क्या होता है, 2 का 16 गुना। देखो अब 16 का 4 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया। हमने ये लिख लिया। फिर अब हमारा सीरीज ऐसे दी गई है तो आंसर भी ऐसे ही दिया गया होगा। तो हम इसको अंदर ले जाके और दिखा देंगे। 50 आ जाएगा, √50, √72, √98। अब देखो हमारा ये वाला पार्ट है। अब इसमें यहाँ क्या दिया गया है, ये A1 हो गई, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। देखो यहाँ 73 दिया गया है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर 49 और 73। अब D के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो 25 माइनस 1 कितना होगा, 24 होगा। फिर कैसे D निकाल सकते हैं हम, A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, तो कितना होगा, देखो 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है। फिर D A4 माइनस A3 कितना आ रहा है, देखो 73 माइनस 49, ये भी 24 आ रहा है। देखो तीनों केसेस में D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये हमारी AP है। तो हम अब क्या लिखेंगे, A5 लिखना है हमें और A6 लिखना है। देखो A4 कितना 73 जमा D 24 कितना आएगा, 90 और 3 97। देखो 7 और 2 9 और 4 और 3 7, देखो 97 आ गया। ऐसे ही A6 लिखेंगे 97 प्लस 24। तो देखो 97 को 100 होने में कितनी की कमी है, 3 की कमी। इसमें से हम 3 दे देंगे तो ये 100 हो गया, प्लस यहाँ कितना रह गया, 21 रह गया। देखो 121 हो गया। तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हम अपनी ये एक्सरसाइज कंक्लूड करते हैं। देखो आज ये हमारा पहला लेक्चर था, आपसे पहली मुलाकात थी, तो हमारा जो ट्यूनिंग होने में समय लगता है, तो हमने ऐसा टॉपिक उठाया जो इजी भी था और इम्पोर्टेंट भी था। तो दोस्तों देखो आपकी बोर्ड की क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये मार्क्स आपके हमेशा आपके साथ रहेंगे, कहीं भी जाओगे तो आपके 10th के मार्क्स पूछे जाएंगे। और परसेंटेज बनाने में मैथ सब्जेक्ट का बहुत अहम रोल होता है। तो आप मेरे से जुड़े रहिए हमारे चैनल पे मैथ्स इजी सॉल्यूशन पे, और अपना क्या कहते हैं पूरा सिलेबस कवर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लग रहा है ये। और कोई भी डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है 7678128717। आप इस पे मैसेज डाल दीजिए, अपनी क्लास लिख देंगे एक तो, और अपना नेम लिख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 8th 9th और 10th तीनों के बच्चे होंगे। इस चैनल पे तीनों क्लासेस के लिए मैथ कराया जा रहा है। तो आप अपना क्लास और नेम ज़रूर लिखें और मैं आपको ऐड करवा दूंगा इस ग्रुप में। तो बच्चों टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।